वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 26 मार्च 2021। तो देखते कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल हमारा पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है। ये पावर प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है? 1000 मेगावाट का है। और कहाँ प्रस्तावित है? जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। किस नदी पर प्रस्तावित है? मरसुदर नदी पर प्रस्तावित है। मरसुदर नदी किसकी सहायक है? चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा टुलिप गार्डन से संबंधित है। अभी हाल ही में इसको जनता के लिए खोलने के लिए बोला गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में है। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये। यहाँ पर बहुत सारी फूलों की और भी प्रजातियाँ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में ये कहाँ पे स्थित है? जाबेरवान रेंज में स्थित है। जाबेरवान रेंज कहाँ पे है? ये कश्मीर घाटी में पीर पंजाल और हिमालयन रेंज के बीच में स्थित है। तो इसको अभी चूँकि जनता के लिए खोला गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश से संबंधित। जो अभी 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले हैं, उनके नाम की सिफारिश से संबंधित है। और 47वें मुख्य न्यायाधीश हमारे शरद बोबडे हैं। तो कैसे इसकी नियुक्ति होती है और क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो जो अभी वर्तमान में सीजीआई हैं शरद बोबडे, उन्होंने अगले सीजीआई के लिए जो वरिष्ठतम जज होता है उसके नाम की सिफारिश की है। और वो हैं जिनके नाम की सिफारिश की है एनवी रमना। इनके नाम की सिफारिश भेजी गई है अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए। और ये 48वें सीजीआई होंगे। 23 अप्रैल तक कार्यकाल है वर्तमान सीजीआई का, तो 24 अप्रैल से ये होंगे। नियुक्ति की बात करते हैं कि नियुक्ति कैसे होती है। तो आर्टिकल जो संविधान का हमारा 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके का वर्णन किया गया है, लेकिन नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। तो फिर ये नियुक्ति होती कैसे है, इसके बारे में देखेंगे। तो जो वरिष्ठतम जज होता है, और वरिष्ठता किस आधार पर निर्धारित की जाती है? वरिष्ठता निर्धारित की जाती है कि किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट में कितने समय तक कार्य किया है, ना कि उम्र के आधार पर। तो जो वरिष्ठतम जज होता है सीजीआई, उसके नाम की सिफारिश कानून मंत्री के पास में भेजते हैं, और कानून मंत्री उसको पीएम के पास में भेजते हैं। और इसके बाद में पीएम राष्ट्रपति को सलाह देता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में, और राष्ट्रपति फिर इसके बाद में शपथ दिलाता है। इस तरीके से सीजीआई नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरिएंट से संबंधित है। क्या है ये वेरिएंट अभी भारत में पाया गया है। देश में कई सारी लैब्स ने परीक्षण किए जिसमें डबल म्यूटेंट वायरस की बारे में पता चला है। वैसे वायरस में म्यूटेशन होना कोई असामान्य बात नहीं है, ये एक सामान्य बात है, ये पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है। म्यूटेशन में होता क्या है? म्यूटेशन में जीनोम में परिवर्तन आ जाता है, और जीनोम में परिवर्तन से क्या होता है? इससे मॉलिक्यूल्स का जो सीक्वेंस होता है वायरस के, वो बदल जाता है। और इससे क्या होगा? इससे जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, वो वैक्सीन क्या हो सकती हैं? अप्रभावी हो सकती हैं, या फिर वो वैक्सीन कम प्रभावी हो सकती है। तो इस तरीके से जो म्यूटेशन है वो क्या है? एक प्रकार से चिंता की बात बन जाती है, और इससे प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है? हमारी प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बाघ संरक्षण से संबंधित है। बाघ संरक्षण परियोजना के बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में एक बाघिन जिसका नाम सुंदरी है, उसे वापस आ गई है वो। इसे 2018 में एमपी से उड़ीसा स्थानांतरित किया गया था। कहाँ स्थानांतरित किया गया था? सतकोशिया टाइगर रिजर्व में। और ये सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है?
ओडिशा में है। तो ये स्थानांतरित किस लिए किया गया था? एक बाघ पुनर्वास परियोजना चलाई गई थी 2018 में बाघों के पुनर्वास के लिए। वैसे टाइगर प्रोजेक्ट तो हमारे यहाँ 1973 में शुरू हुआ था, लेकिन बाघों के पुनर्वास के लिए एक परियोजना 2018 में शुरू की गई, जिसमें एमपी के बांधवगढ़ में एक टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व। यहाँ से एक मेल महावीर और एमपी के बांधवगढ़ से ही फीमेल सुंदरी को बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व में भेजा गया था। तो अभी वो वापस आ गए, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ शिग्मोत्सव से संबंधित है। कहाँ मनाया जाता है ये उत्सव? गोवा में मनाया जाता है। रंग, नृत्य और गीत से भरा हुआ उत्सव है ये। जो गोवा के आदिवासी होते हैं वो इसको किस लिए मनाते हैं? धान की सुनहरी फसल के उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक मानते हैं। और ये कब मनाया जाता है? हर साल मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। अभी न्यूज़ में इसलिए आया शिग्मोत्सव क्योंकि कोरोना के समय में इस तरीके से भीड़ के इकट्ठा होने की वजह से वायरस संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी स्वेज नहर से संबंधित है। क्या हुआ अभी स्वेज नहर का मार्ग अवरुद्ध हो गया था एक बड़े कंटेनर जहाज के वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से, मौसम खराबी से, तो इसलिए स्वेज नहर न्यूज़ में है। स्वेज नहर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, किसको किसको जोड़ती है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसके अलावा इसके निर्माण की बात करें तो ये कब बनाई गई थी? 1869 में निर्मित हो गई थी और यातायात के लिए खोल दी गई थी। इसके बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच में जो मार्ग था वो कैसा हो गया? छोटा हो गया। लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी वो कम हो गई। और इस नहर को किसके द्वारा बनवाया गया? इसको मिस्र के द्वारा बनाया गया था और उसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुत हद तक मिस्र की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। इसके अलावा स्वेज नहर के बारे में और बात करें तो यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई और यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर भी है। इसकी लंबाई लगभग 168 किलोमीटर के लगभग है। इसके अलावा इस नहर के दक्षिणी सिरे पर, जो दक्षिणी सिरा है वहाँ पर स्वेज शहर में एक बंदरगाह है, तौफीक पोर्ट, और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। तो इस तरीके जो स्वेज नहर है वो विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर भी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी पुलिस कमिश्नर प्रणाली से संबंधित है। क्यों है न्यूज़ में ये? क्योंकि अभी इसको कानपुर और वाराणसी में लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इसके पहले 2020 में इसको नोएडा और लखनऊ में लागू किया गया था। क्या होता है इसमें? भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत जिलाधिकारी के पास पुलिस को नियंत्रित या नियंत्रण करने के अधिकार प्राप्त होते हैं और पुलिस कमिश्नर प्रणाली में यह अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाते हैं। तो मेन अंतर यहाँ पे क्या आया कि जिलाधिकारी के पास जो पुलिस को नियंत्रण के अधिकार थे अब वो किसको हो जाएंगे? पुलिस कमिश्नर को प्राप्त हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का आदेश है वो कमिश्नर दे सकेंगे। इसके अलावा धरना प्रदर्शन की अनुमति देना या ना देना ये भी अब पुलिस के हाथों में आ जाएगा। इसके अलावा गुंडा एक्ट वगैरह को लागू करना, ये कई सारी चीज़ें पुलिस कमिश्नर के हाथ में आ जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ है। थैंक यू।